अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में यूँ तो सड़कें खस्ता हाली का शिकार आपको हर जगह दिखाई देती हैं, मगर बहुत सारी सड़कें माजी करीब में हमें ऐसी भी नज़र आईं कि जिन्हें रोड कटिंग के नाम पर डिग आउट किया गया, उनकी खुदाई की गई और उसमें मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से लाइन्स बिछाई गई। जैसे कि इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा सुई गैस की लाइंस का है, जो कि शहर भर में जिसका जाल बिछाया गया है। हर जगह पर, हर टाउन में, हर यूसी में हमने देखा कि गैस की लाइंस बिछाई गई हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ सुई गैस बल्कि बरसाती नालों के हवाले से जिसे हम कहते हैं स्टॉर्म वाटर की जो लाइंस होती हैं, गटर लाइंस जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी बिछाई गई हैं। कहीं मेगा प्रोजेक्ट्स के तहत ये काम किया गया है, कहीं बल्दिया उज़्मा कराची के तहत काम हुआ है, कहीं टाउन्स के अंडर ये काम हुआ है। अलगरज कराची के तमाम ही अज़ला और तमाम ही टाउन्स में हमें इस वक्त सड़कें जो है वो खुदाई हुई भी नज़र आती हैं और वहाँ पर लाइंस बिछा भी दी गई हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि ख्वाह वो गटर लाइन हो या गैस लाइन हो या कोई सी भी लाइन हो, उसे बिछा तो दिया गया है, मगर उस सड़क को जिसे खोदा गया था, जिसकी कटिंग की गई थी, उसे वैसा ही छोड़कर चले गए हैं। और उसकी वजह से अब वहाँ से गुज़रने वाले मकीन, वहाँ से गुज़रने वाले मुसाफिर इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं, लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है, ट्रैफिक जैम की अजियत में उन्हें जो है वो मुब्तला कर दिया गया है। और अब मानसून का सीज़न है, तो बारिशों के बाद जब सूरत हाल पैदा होती है, उसके खदशात भी बढ़ गए हैं। ये सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती? जब कोई भी लाइन, कोई भी यूटिलिटी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए रोड कटिंग की जाती है, उसे वापस वैसा ही मुरम्मत क्यों नहीं किया जाता? और इस मुरम्मत के ना होने की वजह से लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं, सब कुछ आज अपने इस शो में बात करेंगे। अच्छा, मैं अभी ये देख रहा था कि आप बड़ी मुश्किल से ये रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। 2-3 जगह मोटरसाइकिल भी आपकी जो है वो डिसबैलेंस हुई। तो ये डेली की अब अज़ियत हो गई है, डेली की यही रूटीन है या कोई और भी मुतबादिल रास्ता दिया गया? नहीं, मुस्तकिल यही है। और अभी बरसात में तो बिल्कुल गाड़ियाँ अंदर बैठ गई थी बहुत यहाँ से। हाँ, बहुत बारिश हुई थी। जी हाँ। अच्छा। कोई रिपेयरिंग नहीं है, बस खोद के चलेगा। देखे ना क्या हाल हुआ है, बिल्कुल बर्बाद है इधर। तो ये रोड पहले तो सही होता था, अभी भी कुछ टुकड़ा इसका मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है, कोई रिपेयरिंग नहीं करी, बस खुदाई जो करके गए, बस वो अपने मदद आपके तहत लोगों ने इसको बैक फिलिंग करा है, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, आप जो खुदाई की बात कर रहे हैं वो गालिबन गैस की जो लाइंस जी। ठीक है, तो ये गैस की लाइंस जो बिछाई गई हैं, तो इसके बाद कोई टाउन का अमला आया जिसने ये बताया हो कि भाई चलें आज नहीं कल एक हफ्ते के बाद? कोई ऐसा वो नहीं है। आपकी रिहाइश यहीं है? यहीं पर रिहाइश है। आपने खुद कभी कंप्लेन करने की कोशिश की कि भाई हमारे रोड के साथ क्या हुआ है, इसको कब बनाया जाएगा? कहा है कि रिपेयर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्होंने पैसे भी दिए हैं, गैस लाइन वालों ने। जी बिल्कुल, तकरीबन 3 अरब रुपए दिए इनको रिपेयरिंग के, मगर इसका कोई वो नहीं है, कोई इसका नेमल बदल नहीं है। कितना हो गया ऐसे अभी गैस लाइन डलने से लेकर अब तक? तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसको। 3-4 महीने से यही सूरत यही आ रहा है। जी हाँ। ठीक है, आखिरी सवाल ये करूँगा, ये मोटरसाइकिल तो मैं तो गाड़ियों को भी देख रहा हूँ बड़ी वाली, ये मोटरसाइकिल तो अगर इस रोड पे डेली कोई शख्स चलाए, बर्बाद हो जाती है। ये गिर गई नंबर प्लेट पीछे से इसकी, नंबर प्लेट गिर गई। हाँ, हिल गया। ठीक है जनाब अली। अच्छा, यही हर दूसरे शख्स की कहानी है जो यहाँ से गुजर रहा है, ख्वाह वो मोटरसाइकिल पर हो, ख्वाह वो 4 व्हीलर पर हो या बड़ी गाड़ी जा रही हो। मैं आपको ये सारे मनाजिर दिखाता हूँ और कुछ मजीद भी लोगों से बात करता हूँ। पंचर और ट्यूब वाले तो घाघ बढ़ गए होंगे, अब हर दूसरा आदमी पंचर की शिकायत लेके आ रहा होगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा ही है? हाँ ऐसी है। क्या ये कितने अरसे से ये सूरत हाल है सड़क की? कम से कम 1 महीना हो गया भाई। 1 महीना हो गया? 4 महीने 4 महीने हो गए। अच्छा ठीक है, कि मुझे आगे भी एक शख्स ने बताया था कि 4 महीने हो गए। तो क्या अब दिन भर में कितने पंचर के कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि भाई पंचर हो गया है, ट्यूब फट गया है? नहीं, इसकी वजह तो पंचर नहीं होता, टायर फट जाते हैं, अक्सर कट लग जाते हैं मार्बल की वजह से, क्योंकि रोड टूटा हुआ है ना, इसकी वजह से। भाई नोकीला अगर कोई चीज़ लगे तो टायर पंचर हो जाता है ना? टायर पंचर हो जाता है, टायर फट भी जाता है। ठीक है, हर दूसरा शख्स यही कंप्लेन लेकर आ रहा है जी, टायर फटने की, पंचर की। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये है अंडा मोड़ का इलाका है? 71 जी, सेक्टर 71। सेक्टर 71 पाइपलाइंस डल गई आवाम को रिलीफ देने के ये लिए। पूरा ये गटर के जो है ना पानी दिखाएं आप, मैं दिखाता हूँ। ये अभी पूरे गटर का पानी यहाँ से इकरा यूनिवर्सिटी तक पूरा चल रहा है। अच्छा,
तो ये क्या पाइपलाइन डालते वक्त डैमेज कर दी इन्होंने? नहीं नहीं, ये पहले से, ये तो पहले से, ये पता नहीं कौन सा पाइपलाइन है, वहाँ जाके ख़त्म हो गई। अल्लाह बेहतर जानता है ये कहाँ। गैस की लाइंस डाली होंगी ना? नहीं नहीं नहीं, गैस की नहीं है, ये गटर की है। गटर की लाइंस डाली। गटर ठीक है, तो 4 महीने से ऐसी तरीके ऐसी से इसी तरह जो कंडीशन आप देख रहे हैं वो इसी गैस वाली लाइन डाली जो वो येलो पाइप चल रहे थे, डालिए वो डालिए, यहाँ नहीं डली? डल गई यहाँ पर हाँ। डल गई थी। मतलब दोनों पाइपलाइंस डालने के लिए यहाँ पर खुदाई की गई ना? दोनों पाइप लाइन लगे थे, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे ही छोड़ के चले ऐसे ही गए? छोड़ के चल। देखें अभी बनाया है मैनुअल, अभी से टूट रहे हैं वो। मैनुअल बनाए हैं, चालू होने से पहले टूट रहे हैं, गन्ने मशीन के पास। अच्छा, ये मतलब वही लोग बना के गए? हाँ जो हाँ बना के गए वो पहले से टूट रहे हैं, देख ले जाके आप, जरा वीडियो में भी दिखा दिएगा। अच्छा जी, मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और सेक्टर 7D1 ये बताया है यहाँ पर रिहायशियों ने। मैं ज़रा आपको अपने अकब में एक जामे मस्जिद दिखाता हूँ, जामे मस्जिद यूनुस, जिसके ऊपर कंप्लीट एड्रेस भी लिखा हुआ है और ये मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का गेट नंबर 1 भी लगता है। बड़ा यहाँ कराची का एक बड़ा और पुराना कब्रिस्तान है। और सूरत हाल ये है कि जनाब अली यहाँ से गुज़रना माहौल है, और यकीनी तौर पर अगर मस्जिद और कब्रिस्तान है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग जनाजे लेकर भी आते हैं, 5 वक्त नमाजी आते हैं, वो किस हाल में यहाँ से गुज़रेंगे, ये भी एक लम्हा फ़िक्री है। फिर अभी जो मानसून की बारिशों की पेशगोई है, अगर वो बारिश हो जाती है तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि गड्ढा कौन सा है और सड़क कौन सी है। यहाँ के इलाका मकीन बताते हैं कि जो 2 हफ्ते पहले जो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, उसी ने इस जगह को पूरा कीचड़ बना दिया था, क्योंकि जो मलबा है वो पानी में मिक्स होकर उसने रोड को लेवल कर दिया था और वो कीचड़ का मंजर पेश कर रहा था। हम मज़ीद सूरत हाल भी आपको यहाँ की दिखाते हैं। एक मैयत बस अभी मेरे सामने यहाँ पर आ रही है, गालिबन इसमें मैयत है और ये मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। और ज़रा आप ये देखिए कि अब ये किस अजियत से यहाँ से गुजरेगी बस। इस सड़क पे जहाँ साइकिल चलाना बल्कि पैदल चलना मुश्किल है, वहाँ से जनाब आली जब मैयत बस या एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज गुज़रती हैं तो फिर उसका क्या हाल होता होगा, आप अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं। अब इन्होंने कम से कम आधा किलोमीटर इसी टूटे फूटे रोड से होते हुए गुज़रना है। शदीद तकलीफ़ दे मनाजिर होते हैं ये जब हम ये कवर कर रहे होते हैं कि जनाब एक आम आदमी चलें, जो राह गुज़र है वो तो किसी न किसी तरीके से गुज़र जाता है, मगर जब कोई बीमार जा रहा होता है, कोई मैयत जा रही होती है, तो फिर उन्हें भी इन्हीं रास्तों पे से गुजर कर जाना पड़ता है। ओवरऑल सड़क की कंडीशन के हवाले से ये यहाँ से लेके डिस्को मोड़ से और ख्वाजा अजमेर तक जा रही है, इसके लिए बात जी, कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा सही। कितना बिस्मिल्लाह। अरसा हो गया होगा इस हालत को, जिस हालत में अभी सड़क है? जी मैं बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिस्को मोड़ से लेके और ख्वाजा अजमेर तक 24 इंच की स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई है, 24 डाया की। बड़ा बेहतरीन काम है। ये मेगा प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। यहाँ पे रेड लाइन कहते हैं जिसको, जो हमारी रेड बसें जो चल रही हैं, पीपल्स बस, वो पीपल्स बस चलने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ठीक है। उसके लिए पहले हमने गवर्नमेंट को, ये मैं चेयरमैन हूँ यूनियन काउंसिल नंबर 1 सर सैयद का, ठीक है, हमने ये प्रपोज़ल जो है वो गवर्नमेंट को रखा हुआ था कि इधर डिस्पोज़ल ही नहीं है कोई। और ये पहाड़ी सिलसिला है, अगर आपको पता हो अनवर शाह गोट लगता है, वहाँ से पूरा पानी का सैलाब नीचे उतरता है, उसको कहीं पानी जाने के लिए नहीं होता, फिर ये यहाँ पे भी सैलाब बन जाता है। ठीक है। तो अब ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। ये ज़रूर है कि इसमें इस चीज़ की ताख़ीर है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, वो ये कि ये लेवलिंग नहीं किया उन्होंने, काम पूरा नहीं किया हुआ है। ये हमारे जो आमदोरफ्त हैं, यानी जैसे ये कटिंग है, ये इंटरलिंक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, 10,000 तलबा पढ़ते हैं और तकरीबन सैकड़ों तलबा PhD वो आना जाना है यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल। वो मुतासिर हैं शदीद। और इसके लिए ये जो आमदोरफ्त है, ये कम से कम क्लियर, जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको इतनी अजियत नहीं देना चाहिए कि जो उनका टाइम है उसके अंदर इसको कंप्लीट करके इसको साइड करना। सर ये तो यूसी का या टाउन की अपनी जिम्मेदारी है ना कि जब उन्होंने लाइंस डलवाई हैं तो फिर रोड को भी। नहीं, आप बात नहीं समझे। मैंने आपको पहले भी कहा ये मेगा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। मेगा प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध डायरेक्ट मॉनिटर करती है। उस लिहाज से जो ठेकेदार है वो जो है ज़ाहिर है यूसी को पकड़ाई नहीं देते हैं। और हम एक तरफ हुकूमत सिंध को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारा ये बड़ा काम करवाया है, लेकिन कहीं रिलीफ देकर कहीं परेशानी का ये परेशानी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा है कि जितनी भी हमारी लिंक रोड हैं, वो जितनी भी लिंक रोड हैं वो तमाम की तमाम जो है वो मुतासिर हैं।
वो आना जाना, क्योंकि यहाँ से बसें टर्न लेती हैं, जो स्टूडेंट को लेके जा रहे हैं वो सारी बसें, और हमारे यहाँ पानी की शदीद परेशानी है तो टैंकर्स जाते हैं। जितने भी लिंक रोड हैं तमाम जगह पे ये परेशानी है कि वो नशेब में वो बैठ जाते हैं और वो एक्सीडेंट होते हैं, ये सब है अपनी जगह। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जब उन्होंने एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, उस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो कराची मेगा प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं, अगर ये लाइन डाली गई है तो फिर अब सिर्फ लाइन डालना ही तो मकसद नहीं होता है, उस रोड को वापस वैसे ही बनाया जाता है। हम अभी सुई गैस की लाइंस की भी बात कर रहे थे कि भाई उसकी मद में टाउन्स को करोड़ों अरबों रुपए चालान मिला, तो अब टाउन्स की जिम्मेदारी है कि वो सड़क को पहले की तरह वैसे ही बनाया जाए। वो सिलसिला भी अभी शहर में शुरू नहीं हो सका है। और यहाँ एक और चीज़ जो है वो सामने आ गई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हाजिर होंगे तो इस मौजू के एक और पहलू पर भी बात करेंगे। डेली इस सड़क पे से रिक्शा गुजरेगा तो कितने दिन तक ये सही सलामत चल सकेगा? 6 महीने चलेगा बस और क्या। उसके बाद क्या हाल होता है इसका? उसके बाद फिर कबाड़ में कौन कौन सा क्या चीज़ इसमें ज़्यादा डैमेज हो जाती है जब सड़क ऐसी होती है तो? इसमें कमानियाँ टूट जाती हैं, हाँ, टायरों में खतरा होता है, हाँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनमें नुकसान आ जाता है। अगर कमानी हुआ काम कराने जाएं कितने पैसे खर्च हो जाएंगे अभी? 10,000 12,000 रुपये का काम होता है। और एक दिन की दिहाड़ी क्या है रिक्शे वाले की? ज़्यादा में ज़्यादा 1500 2,000 रुपये कमा लेगा। मतलब 5 दिन की दिहाड़ी उसकी एक ही झटके में एक ही चली झटके में चली जाएगी। जाएगी। कितने अरसे से ये हाल है इस रोड का? तकरीबन 3-4 महीने तो हो गए। 3-4 महीने हो गए। और 3-4 महीने में रिक्शा अभी तक सही है या कोई ना कोई काम नहीं, निकाल दिया है? मैं बहुत कम आता हूँ इस रोड पे। कम आते हैं, जी। सवारी नहीं लेते यहाँ? नहीं, ये नहीं लेता हूँ। ये तो भाई खड़े हुए, इन्होंने फ़ोन करा था तो मैं इधर आ गया था, नहीं तो बहुत कम आते हैं। ठीक है भाई, सवारी लेना छोड़ दी। सर आप तो रोड के जिस किनारे खड़े हैं आपका है? ये आपका है? तो यहाँ से तो डेली मैयत बसें गुजरती होंगी? हाँ हाँ, काफ़ी मैयत सर, कुछ बहुत। अभी मैंने देखा एक मोटरसाइकिल वाला ये घड़े में उसका टायर लगा और वो गिर गया अभी अभी मेरे सामने। काम ही होता ही नहीं है। वो देखो कचरा इतना पड़ा हुआ है, ना सफाई वाले आते हैं। हाँ। ये ईद वाला कचरा पड़ा, ना कचरे वाले आते हैं, ना रोड बनाने वाले। बकरा ईद का बकरा ईद का काफ़ी लाशों का वो अलग से उठाए हैं, उसके बाद जो पुराना कचरा आधा उठाते हैं, आधा छोड़ के चले जाते हैं। हाँ। और ये भी यहाँ भी ये खड़े हैं, कचरा अच्छा, उठाते ये हैं। सब कह रहे हैं 3-4 महीने से ये रोड ऐसा खराब ऐसा है। खराब उससे है। पहले सही था? और नहीं, हाँ पहले सही था, काफ़ी टाइम पहले सही था, भी नहीं है अभी। वो वहाँ से देखो, वहाँ से पानी निकलता है, सारा रोड अंडा मोड़ तक जाता है ये पानी। अच्छा, वो बिल्कुल आदमी को गुजरने का ये जगह जो नहीं दी। खुदाई की गई थी ये गैस की लाइनें डालने के लिए, ग- गटर लाइनें डालने के लिए? ये सिर्फ सेवरेज का लाइन डाला है। सेवरेज का लाइन? हाँ, सेवरेज लाइन डाला। गैस लाइन डाली थी? नहीं, अभी नहीं डाली है, वो उस तरफ डाली थी पहले। अच्छा, वो उस तरफ डाली। सर गैस लाइन डली है आपके इलाकों में, वो येलो कलर की? जी जी सर, की गैस लाइन डली है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ इस रोड पे डली है? इस रोड पे सर ये तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 1.5 या 2 महीने से ये रोड हाँ। एज इट इज़ जैसा खोद के छोड़ा हुआ है वैसी का वैसा। आया कौन था इसकी खुदाई करने के लिए? टाउन वाले आए थे? ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये कि 2 महीने से ये सड़क डिस्टर्ब है। ये सड़क ना लाइट का है यहाँ पे, हाँ। और कचरा भी ठीक ठाक फैला हुआ है। हाँ। और रात को तकरीबन इसी गड्ढों की वजह से स्नैचिंग भी बहुत होती है। भाई, क्योंकि यहाँ से तो आदमी स्पीड में गुजर ही नहीं सकता। उसको हर 2 सेकंड के बाद तो ब्रेक मारना है। यानी कि बंदा फैमिली के साथ जाए, जैसे भी जाए, अनसिक्योर है और बिल्कुल यानी कि सही कंडीशन नहीं है यहाँ पे। स्नैचिंग्स हो रही हैं यहाँ पर इस रोड स्नैचिंग पर? 1-2 दफ़ा हुई है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है जनाब आली। ये अंडा मोड़ सेक्टर 7D1 उस रोड पे मैं खड़ा हूँ। और जनाब आली इस पूरे रोड पे मैं अभी आपको जब कैमरे की आंख से दिखाऊंगा तो पूरे रोड की यही सूरत है। इशू ये है कि देखें, ये मेन कैंपस इकरा यूनिवर्सिटी जाता है ये रोड, ठीक है, ठीक है ना। आप इस रोड की कंडीशन देखें, इस रोड की अगर कंडीशन देखें तो आप बोलेंगे कि किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं लोग यहाँ पर। स्टूडेंट यहीं से गुजरते हैं? स्टूडेंट्स यहीं से गुजरते हैं, मे बी के स्टूडेंट या लेक्चरर या जितने भी उनका यूनिवर्सिटी का अमला है सब यहीं से गुजरता है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है सर। कोई पुरसान हाल नहीं है। नाजरीन, हम मज़ीद बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। और मैं आपको इस वक्त इस रोड से गुजरने वाले लोगों की जो रूदाद है ना वो सुना रहा हूँ कि जनाब आली किस तरीके से वो यहाँ से ये बड़ा रोड है, कोई 2 किलोमीटर के करीब ये रोड है। और 2 किलोमीटर ही ये हाल है कि जनाब आपने जो है वो बड़ी अजियत से, बड़ी परेशानी से यहाँ से गुजरना है। यहाँ से गुजरने के बाद रक्षा की और रक्षा ड्राइवर की खुद की क्या हालत होती है? जाहिर सी बात है, रोड बना देते और रोड खोद के चले जाते हैं, फिर पूछते भी कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो
सवारी भी शिकायत करती है? बहुत शिकायत करती है भाई, खड्डे जाम, हालत देखो रोड की क्या बनी हुई है, कोई पूछने वाला भी कितना अरसा हो गया ऐसे? हम तो इधर से 20 साल इस रोड के ऐसे कितना अरसा हो गया इस हालत में? इसको बने हुए कम से कम भी 10-12 साल तो ऐसे ही चल रहा है, 10-12 साल से और ऐसे ये 3-4 माह पहले ये खुदाई की ये गई है? खुदाई की है तो फिर कोई पूछने वाला अच्छा, भी नहीं है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है, अंडा मोड़ कहलाता है। यहाँ दीगर इलाकों में भी लाइंस डली होंगी, गैस की लाइन, पानी की लाइन, वहाँ सड़कें बनाई हैं या वहाँ भी है? वहाँ भी ऐसे ही खुला माहौल छोड़ा हुआ है, बस डाल के चले बाहर गए? डाल के चले गए, हाँ। कोई पूछने वाला भी नहीं है, दोबारा कोई नहीं आया? कोई बंदा भी नहीं आया भाई। चला ठीक है जनाब आली, यही हर जगह का मामला है, चाहे आप सेक्टर 7D1 की रोड पर आ जाएं, उससे बराबर वाली रोड पर आ जाएं, यूनिवर्सिटी रोड पर आ जाएं, हर जगह आपको यही मामला दिखेगा। ये मैं अभी मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हूँ, गेट नंबर 1 है, और यहाँ से ये अभी मैयत बस गुजरी है, और किस तरीके से, किस परेशानी से अब ये इस सड़क को पार करेगी, ये सब भी देखने के लायक है। हर शख्स यहाँ आने वाला कब्रिस्तान जैसी जगह पर, जहाँ लोग अपने गम में आ रहे होते हैं, एक बड़े हसास वक्त में आ रहे होते हैं, वहाँ भी उन्हें बड़ी अजियत से पहुँचना पड़ता है, और फिर यहीं से गुज़रकर जो है वो वापस भी जाना पड़ता है। बिल्कुल कब्रिस्तान का अगर मेन गेट देखें आप, तो मेन गेट के सामने ही इतने बड़े गड्ढे हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर थोड़ा अंधेरा होता है या लोगों को नज़र नहीं आता, तो ये फिर हादसात का भी सबब बनता है। यहाँ इस सड़क पे क्या अब मोबाइल छीनने की वारदातें भी बढ़ गई हैं सड़क की, जब से ये इस तरह से हालत है तब से? कम है, इतने तो नहीं है फिलहाल, तो इतनी तो नहीं है फिलहाल, अभी कम ही है। होती हैं यहाँ पर वारदातें? हाँ होती तो है। अच्छा, रात के वक्त ज़्यादा है दिन के वक्त? हम तो सारे मगरिब के बाद चले जाते हैं 7 बजे, रात में होती है, 7 बजे चले जाते हैं वारदातें। जी ठीक है जी। रोड जब से ख़राब हुआ है तब से क्या यहाँ पर वारदातों में भी इजाफा हो गया है? मोबाइल छीनने की, मोटर बाइक छीनने की? होता है। ऐसा है? अच्छा, क्या रात के वक्त ज़्यादा वारदातें हो रही हैं दिन के वक्त? अंधेरे की तरह में होता है। अंधेरे के बाद, मगरिब के बाद जो है वो फिर जी होता अच्छा, जब रोड बेहतर था तब क्या सूरत हाल थी? फिर सही था, क्योंकि हर बंदा स्पीड में जाता था ना, उस वक्त सही था। अब उन्हें भी मौका मिल गया, वो देख रहे हैं हर बंदा जो है वो जब खड्डा बजाते हैं फिर वो उनको मौका मिल जाता है। अच्छा, सारे इलाके में आप रिक्शा चलाते होंगे, बाकी सड़कों का क्या हाल है इस इलाके की? सड़क सही तो है, अभी कंडीशन नहीं है इस टाइम, सारे सब टूटा हुआ है, हर जगह ही टूट फूट है। ठीक है जनाब आली, वारदातों में भी इजाफा हो गया है, और यकीनी तौर पे जब सड़क ऐसी होगी कि वहाँ पर चलने वाला हर शख्स जो है वो बड़ा देखभाल के चल रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होगा, कोई मोटर बाइक वाला है वो स्लो जाएगा, क्योंकि आगे ख़तरा होता है कि भाई ना जाने कब गड़ा आ जाए, ना जाने कब जो है वो रोड टर्निंग हो जाए, ना जाने कब जो है वो रोड के ऊपर बम्प्स जो होते हैं वो सामने आ जाए। तो जब वो स्लो चलते हैं तो फिर शरपसंद अनासिर हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, वो ऐसी जगह को अपनी आमाजगाह बना लेते हैं। टारगेट किया जाता है बाकायदा, इजी टारगेट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि लोग स्पीड में नहीं होते, स्लो जा रहे होते हैं, फिर उन्हें रोक कर उन्हें उनके कीमती अशिया से महरूम किया जाता है। सिर्फ़ एक सड़क के ख़राबी की वजह से जो मसाइल सामने निकल कर आते हैं उसकी तादाद ज़्यादा है। हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं कि वो रात के वक्त यहाँ से गुज़रने में ख़ुद को कितना महफूज समझते हैं, क्योंकि अब सूरज ढलने को है, अंधेरा होने को है, और इस अंधेरे में इस सड़क की क्या हालत होती है, इस सड़क को कैसा समझते हैं यहाँ के शहरी, ज़रा उनसे बात करते हैं। होती है वारदातें, हो रही हैं यहाँ पर? बहुत होती हैं, बहुत हो रही हैं। खुदा ना ख्वास्ता महफूज रहे हैं आप, अभी तक कोई वारदात तो नहीं हुई? कैसे आपने कहा कि बहुत हो रही है? जब पता चला दोस्त यारों से? हाँ, दोस्त यारों से पता चला तो यहाँ से बहुत होती है। क्या वजह क्या बनी? पहले तो इस रोड पे इतनी स्नैचिंग नहीं होती थी। सन्नाटा होता है यहाँ पे, कोई बहुत रात को मुश्किल से गुजरता है, यहाँ से बहुत परहेज करते हैं कि यहाँ से हम ना जाएं। अच्छा, रोड ऐसा है कि यहाँ से स्पीड पे भी नहीं बंदा जा सकता है गड़ों की वजह से? जी ठीक है जनाब आली। मगरिब के बाद अंधेरे के वक्त ये सड़क महफूज होती है या रिस्क होता है? बिल्कुल यहाँ अंधेरा होता है भाई, पहले तो फिर थोड़ी चलन फिरन थी रोड पे, जब तक ये रोड सही था, जब से ये खुदाई हुई है उसके बाद लोगों ने यहाँ आना कम कर दिया, और जो आ रहे हैं वो बेचारे लुट के जा रहे हैं। यहाँ आप आओ रात को, मगरिब के बाद आओ, आपको बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा,
कोई फैमिली यहाँ रहती है, जिन्हों के घर हैं वो बेचारे वहाँ से ऐसे घूम के जाते हैं, इस वजह से कि लूटमारी नहीं हो जाए। जो रहते हैं वो भी सड़क को इस्तेमाल नहीं वो भी कोई अंदर पीछे से जा रहे हैं, एक से घूम के, कोई वो डिस्को मोड़ से, कोई कहाँ से घूम के जा रहे हैं। ये हालात बहुत खराब हो गए हैं कराची के भाई। रात के हो गई अभी, उसके बाद रोड का पता नहीं है कोई सही करने वाला है या नहीं है। अच्छा, रात के वक्त कब्रिस्तान है, लोग यहाँ पर मैयतें लेकर आते हैं, तो क्या फिर वो भी महफूज नहीं हुए इस तरीके वो भी नहीं हुए, जब आम लोग नहीं हुए तो वो भी नहीं होंगे, जाहिर बात है। तो इसलिए लोग भाई घबराते हैं, लोगों को थोड़ी सहूलत चाहिए, रोड बनाएं, लाइटें लगाएं, यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी पुलिस की मोबाइल खड़ी हो ताकि लोगों को कोई डर वगैरह नहीं हो। चलें जनाब अली, ये सूरत हाल है। एक सड़क ना बनने की वजह से, मुरम्मत ना होने की वजह से जराइम की वारदातें भी यहाँ पर बढ़ गई हैं। उसके अलावा दीगर मसाइल तो जन्म ले रहे हैं, मगर एक तो सड़क की खस्ता हाली और उसके बाद फिर जो यहाँ से गुज़रे उसे भी जो जराइम पेशा अफराद हैं वो अपना निशाना बना लेते हैं। ये सब कुछ महज इसलिए कि जो काम इदारों ने करना था वो काम बर वक्त नहीं हो सका, ये सड़क नहीं बन सकी और इसी की वजह से सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। सबसे अच्छी सड़क कौन सी है, या कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसको अच्छा कहा जा सके? अच्छी सड़क खाली सारे फैंसल है बस, और डिफेंस इलाका, यहाँ का सब कचरा है पूरा। कोई सड़क अच्छी सवा लड़ाई झगड़े के, हाँ। सवा तोड़ फोड़ के, हाँ। गाली गलौज के, हाँ। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। कोई एक सड़क तो जैसे होगी जो अच्छी हो, या सब टूटी फूटी है? हाईवे समझ लो अच्छा है, बस मेन रोड जो हाँ। शारे फैसल और दीगर जो मेन रोड हैदराबाद पंजाब साइड जा रहा है, ये सही है, अच्छा। सी पैक सही है। हाँ। कराची तो सारे जगह देखो सुई गैस के काम चल रहा है, हाँ। कंप्लीट नहीं हो रहा, हाँ। पूरे खड्डे पड़े हुए हैं, छोड़ दिया। हाँ। एक काम को सोल्व नहीं करते, दूसरे काम को छेड़ देते हैं। हाँ। अभी एक काम वो सुई गैस का खत्म हुआ नहीं है, गटर लाइन को शुरू कर दिया। बारिशों का पता है ये बात, बारिशों का मौसम चल रहा है, हाँ। गटर लाइन चालू है, बना रहे हैं। अगर वो पानी आ जाए, लीकिंग हो जाए तो फिर दोबारा वो खुदाई शुरू, डबल खर्चे शुरू, उससे डबल खर्चा, डबल नुकसान है डबल। एक गैस की लाइन अभी खत्म नहीं हुई, गटर लाइन का भी दोबारा काम आ गया। तुम्हारे सामने ये काम चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं अभी इसी सड़क से आ रहा हूँ। सर्वे रोड पे पैम पड़े। बिल्कुल सही इन्होंने जो है ना वो हाईलाइट किया है जिस मामले के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप देखें, जब मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जब लोगों को परेशानी होती है ना, तो फिर उनको सिर्फ जिसे कहते हैं ना आम लफ्ज़ों में छेड़ने की देर होती है, उनसे सिर्फ पूछा जाता है और वो एग्जैक्ट उसी जगह पर जो है वो हिट करते हैं जो कि मसला उन्हें तंग कर रहा होता है। अब जो गैस लाइंस, यूँ तो शहर भर में पूरा नेटवर्क बिछाया गया है, मगर पहले गैस लाइन, उसके बाद गटर लाइन, फिर किसी और वजह से रोड कटिंग की जाएगी, तो ये रोड बनेगा कब, सवाल ये है। और आखिर क्यों, अगर आप गैस लाइन या दीगर लाइंस डाल देते हैं तो उसके बाद कितना अरसा हो गया होगा इस मुरम्मत जब से ये चल रही है? ये तो बस सालों से चल रही है, थोड़ा बहुत काम करते हैं, बस जेब खर्चा निकल जाता है, फिर उस बार वापस रुक जाता है काम। हाँ। ये काम अभी गैस का पाइप, जैसा भाई ने बोला गैस का काम हो गया, गैस के बाद अभी गैस की लाइनें डल गई, ऑन तो नहीं हुआ, बस थोड़ा सब अपने काम से सामान के लिए चला रहे। हाँ। अब कटर लाइन शुरू कर दी है, अब तो लोग फुटपाथ के ऊपर चलने लग गए, जहाँ घास लगाए हुए थे हम लोगों ने। और ये सिलसिला, और क्या बोलेंगे उसके बारे में, बस कोशिश तो। मैं पूछ ये रहा था कि गटर लाइन भी आवाम के रिलीफ के लिए डाली जाती है ताकि सीवरेज का सिस्टम सही रहे, गैस लाइंस भी आवाम के रिलीफ के लिए डाली जाती है ताकि गैस की फराहमी सही तरीके से हो सके। ये तो हो गया फ़ायदा, हमारे सहूलत के लिए डाली। उसके बाद जो रोड बनाना होता है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में आपके इलाके में कहाँ कहाँ बना है, या कहीं एक जगह भी नहीं बना है? भाई इन लोगों ने खोद तो दिया माशाल्लाह पूरा हमारा ये पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद, लेकिन इन लोगों ने रोड नहीं डाला, कहीं एक जगह भी नहीं कहीं नहीं डाला इन लोगों ने। सिर्फ वो जो आगे रोड है, कौन सा नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला, वो सिर्फ जो इन्होंने नाला बनाया था वो बना के छोड़ दिया। ये इतने सालों से खुदा हुआ यहाँ पे, इसको कोई देखने वाला नहीं है। लाइनें डाल दी हैं, रोड तोड़ के चले जाते हैं। अभी यहाँ ये स्टॉर्म वाटर की लाइन डल रही है, ड्रेन लाइट, तो 3-4 माह तो हो गए इस लाइन मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा इसको, ज़्यादा होगा। यहाँ और लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे आपको कितना टाइम हो गया। तब से यही हाल है, तब से यही हाल है। ये तो अभी थोड़ा ये कचरा बेहतर लग रहा है, वरना तो बहुत कचरा पड़ा होता है यहाँ पे। जब पानी आता है तो पूरा भरा हुआ होता है, पूरा बेड़ा गर्क। बारिशों की पेशगोई भी है और बिल्कुल उसका तो कोई इंतजाम ही नहीं है। अच्छा, अभी जो थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी तब क्या हालत थी यहाँ के मनाजिर क्या थे? तो पैदल नहीं चल पाते लोग, तो
घरों में पड़े तो होते सारा थे। मलबा तो रोड के ऊपर ही था, है। सारा पानी क्रोच था, सब कुछ था बस। हाँ। लोग चढ़ते थे तो 10 ब्लॉक देते, 10 ब्लॉक के ऊपर चढ़ते थे, फिर इतना बुरा हालात था। तो आपके टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, एमपीए, एमएनए वो कहाँ हैं? ऊपर घरों में सोए होंगे और कहाँ हाँ? सोए होंगे। यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता, हाँ। सिर्फ वोट लेते हैं और सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे कोई भाई 6 महीने से एक सड़क से कब्रिस्तान उस सड़क पे, जामा मस्जिद उस सड़क पर, मदरसा उस सड़क पर, यूनिवर्सिटी उस सड़क पर, 6 महीने से वो रोड कटिंग की मद में खुदा हुआ है। कोई नहीं आया पूछने के लिए? कोई भी नहीं। अच्छा, पैसे लेने किस बात के? और बजट के पैसे लिए, घर पर बैठ गए, उसके बाद घर पे खत्म। अच्छा, तो अब कुछ नहीं होना। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अभी ये सड़क जो हमने खोदी है इसको हम बना देंगे। बहुत मुश्किल है, आप भी यही हो, हम भी यही। आपको क्या लगता है अब ये ऐसे ही रहेगी? ऐसे ही रहेगी, सड़क नहीं की बनेगी। मुरम्मत नहीं होनी है? चले जनाब अली, मैं तो कोई एक सवाल करने आया था, पर यहाँ लोगों की बहुत सारी शिकायत हैं और नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। मैं अंडा मोड़ और उससे आगे ये अजमेर नगरी की तरफ रास्ता जा रहा है। कौन सी जगह? बिलाल चौरंगी पे खड़ा हूँ और बिलाल चौरंगी पे मेरे सीधे हाथ पे बड़ी जामा मस्जिद और मदरसा है। थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ तो सेक्टर 71 के उल्टे हाथ पर यूनिवर्सिटी है 71 और जनाब अली हालत ज़ारी है। अच्छा, फिर मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है इस रोड के ऊपर। इन चीज़ों का, तालीमी दरसगाह का, कब्रिस्तान का, मसाजिद का ही एहतराम कर लिया जाता और इस काम को अगर बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाता तो लोग यूं परेशान यहाँ पर मजमा लगा के ना खड़े होते। जिस रोड पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये जनाब अली मेरे बाएं जानिब इस रोड के किनारे गटर लाइन जो है वो डाली गई है, उसकी वजह से रोड कटिंग की गई है। ये मेरे अकब में यहाँ पर सुई गैस की लाइन डाली गई है, उसकी वजह से रोड कटिंग की गई है। और ये दोनों पाइपलाइंस डालने के बाद रोड को वैसे ही छोड़ दिया गया। अब ये बनेगा कब और आखिर क्यों ये बर वक्त नहीं बनाया जाता, ये सवाल भी हम ज़रा इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मगर मैं आपको फ़िलहाल ये दिखाता हूँ कि जब रोड को ऐसे अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और रोड कटिंग करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उससे मसाइल कौन कौन से जन्म लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो वहाँ पर जब रोड पक्का ना बना हो तो उस जगह पर कचरा कुंडियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और लोग कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको ये मेन रोड के ऊपर जो है वो कचरे के अंबार दिखाई दे रहे हैं, महज इसलिए कि यहाँ पर जब रोड कटिंग की गई थी तो उसको वैसे ही छोड़कर जो है वो चला जाया गया था और अब यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मेरे अकब में ये गैस लाइन डाली गई थी। अच्छा, ये याद रहे कि ये नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन को कई अरब रुपए, जहाँ तक मैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 अरब से ज़ायद की रकम सिर्फ सुई गैस के इदारे से मिली है रोडों की मरम्मत करने के लिए, यानी कि जिस रोड को जैसा था वैसा बनाने के लिए। तो ये गैस की लाइन डाल के गए हैं और लाइन तो डल गई, ठीक है, शायद थोड़ी बहुत गैस भी बेहतर हो जाए, मगर ये सूरत हाल है कि ये सारा रोड जो है वो अब रोड कटिंग की वजह से ख़राब हो गया है। थोड़ा सा अगर इस तरफ मैं देखूं तो एक गाड़ी की जगह सिर्फ बचती है जहां से जो है वो गाड़ियां गुजर सकती हैं, बाकी जो रोड का आधा हिस्सा है वो इस वक्त रोड कटिंग की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मसाजिद यहाँ बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटी है, कब्रिस्तान है, उसके बावजूद इस सड़क की हालत ज़ार के सड़क खस्ता हाल है, गड्ढे पड़े हुए हैं, कचरा कुंडियाँ बननी शुरू हो गई हैं, सेवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया। जामिया ज़ियाउल उलूम जो मस्जिद और मदरसा है, यहाँ पर आने वाले तालिबे इल्म जब आते हैं उनके कपड़ों पे गंदगी लगी होती है, फिर उन्हें आकर दोबारा पाकी इख्तियार करनी पड़ती है, कपड़ा साफ़ करना पड़ता है। कब से ये चल रहा है सिलसिला? ये असल में जो है ना ये 2000 तकरीबन 10 में ये चल रहा है बात, सही है। यहाँ पर जो है ना ये सामने बिलाल कॉलोनी में जो है ना ये बलोच है, कचरा वचरा जो फेंकते बोरे पे बोरे फेंक रहे होते हैं, सही है ना। यहाँ पर इतनी गंदगी होती है कि रोड जो है ना पूरा बंद हो जाता है, रोड, ठीक है, रोड पूरा बंद हो जाता है। यहाँ पर जो है ना सफाई के लिए आ जाते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो ना हफ्ता नहीं होगा तो 10 दिन नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ कचरा फुल भर जाता है। भाई कचरा भी तो हम और आप ही फेंकते हैं ना, सही है ना। हाँ। दूसरी बात, अब ये जो ना ये ट्रैक्टर वेक्टर जो खड़े हुए ना ये मुकम्मल बंद नहीं हुआ है भाई। हाँ। अब इसको मुकम्मल बंद करेंगे ना तो कम से कम जो ना यहाँ
आने जाने का रास्ता अभी भी ये जो गैस लाइन डाली थी, और दूसरी बात यहाँ पर जो ना एक्सीडेंट भी ज़्यादा होता है। जब रोड ही सही नहीं होगा हाँ, तो हादसा एक्सीडेंट होता है। जो बच्चे जो मदरसे से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, उनके वो भी जो ना लग रहे होते हैं, जो है ना कभी मोटरसाइकिल से टकरा गए, कभी वो गाड़ी से जो ना टकरा गए। ऐसे स्पीड में भाग रहे होते हैं जो ना अपने आप को समझते नहीं है। अब अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो गैस लाइन डाली है यहाँ पर, ये मुकम्मल हो गया, काम डल गई सारी लाइनें? ये तो मुकम्मल तो हो गई है, मगर ये जो ना बाकी है, मगर ये बीच में जो ना बीच में भी डाली है। अच्छा, सही तो ना? उसको दोबारा वापस वैसे ही नहीं बना कर गए? वैसे नहीं बना के गए। पूछा नहीं, कभी कंप्लेन नहीं की कि भाई ये सड़क कौन बनाएगा, हमारी सड़क को आपने खोदा है, इस सड़क को वापस भी तो पहले की तरह बनाना है ना? तो कोई भी नहीं कर रहा ना, तो वो तो इमाम साहब ने सब लोग ने उठाया है, सब कुछ ने बोला है। अच्छा, कंप्लेन की है, सब कुछ किया, तो नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? ठीक है जनाब। तो यहाँ पर जो ना ये सारा कचरा कुंडी जितना भी भरा हुआ है, मैंने कचरा कुंडी भी दिखाई, मैंने ये हालत जार भी दिखाई, और रोड कटिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं वो भी आपको आगाह कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद जब हाजिर होंगे मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाऊँगा, इस मौजू को भी कंक्लूड करेंगे, और जो लोगों की राय और जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तमाम तर कंक्लूड करके जो है वो हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बताइए, आपके इलाके में वो कौन सी सड़क है जो साल 1.5 साल पहले बनी हो और उसे दोबारा फिर रोड कटिंग के लिए जो है उस पर काम शुरू किया गया? कोई सड़क ऐसी है? ऐसी या सारी सड़कों का हाल यही है? तो कोई नई सड़क काफी सालों बनी कोई नई सड़क नहीं बनी है। कौन सी सड़क है? ये पीछे इलाके में काम हुआ है, और एक ये हमारी आबादी की बनी है, नई सड़क बनी है जी। तो फिर उस पर लाइन डालने के लिए उसे दोबारा खोदा गया या अभी वो महफूज है? वो रोड ही नहीं है ब्रा। कितने टाइम चला वो रोड? तकरीबन साल ही पूरा नहीं चला। 1 साल से पहले ही रोड खत्म हो गया। आप भले जाके देख सकते हैं। ठीक है। ये ना यहाँ पर तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पे जो यहाँ की इंतजामिया है वो पानी नहीं निकालती, वो गटर में बह जाता है। गटर में तो इतना बह जाता इतना है। पानी होता है। ये जब इस तरीके से ये रोड ऐसी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर तो पानी इसमें इधर आबादी में जमा हो जाता है पानी। ठीक है जनाब आली, ये लोगों की जो ओपिनियंस थी, जो लोग जिन मसाइल से दो चार हैं न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, दोनों टाउन्स के, वो हमने आपके सामने रखे। और उसमें सर फहरिस्त लोग सड़कों की मुरम्मत का मामला है, उसके साथ साथ इंटरकनेक्टेड यहाँ पर सफाई सुथराई, सीवरेज का निज़ाम, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसने मिलकर यहाँ के रहने वाले तमाम इलाका मकीनों को इस वक्त परेशान कर रखा है। अच्छा, मैं इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से होता हुआ अब न्यू कराची टाउन की हुदूद में दाखिल हो गया हूँ। जिस सड़क पर हम लोग अभी मौजूद थे, ये सड़क दोनों टाउन्स को जो है वो कनेक्ट करती है। पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में थे यूनिस मस्जिद की तरफ, और अब ये न्यू कराची टाउन है, और नॉर्थ कराची का ये इलाका लगता है सेक्टर 8 बिला का डिवाइडेड रोड है। ठीक है। अच्छा, इस पर क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के जो जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्म होंगे यहाँ पर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा बड़ा मदरसा है, क्या सूरत हाल है? इतना अरसा हो गया इस रोड को इसी तरीके से, कहीं आप लोगों ने कंप्लेंट्स की, अपनी बात पहुँचाई हो कि जनाब लोगों को परेशानी हो रही है, रोड को बनाया जाए? सर, बात है कि यहाँ तालिब इल्मों के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ गुंजान आबादी है। सामने हमारे बिलाल कॉलोनी एक गुंजान आबादी है, सेक्टर 9 सामने है, सेक्टर 8 है, ये इसका डिवाइडेड रोड है। तो बल्कि हमारे सामने बिल्कुल मुत्तसिल सामने कब्रिस्तान है, जो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, जहाँ पूरी कराची से मैयतें यहाँ आती हैं, लोग आते हैं। बिल्कुल इसके संगम पे जो अब अपना सेक्टर 8-9 का कॉर्नर है हमारा बिलाल कॉलोनी के सामने, यहाँ मुख्तलिफ साइडों पे दुकानें खाने पीने की भी लगी हुई हैं, और इसके कॉर्नर पे कचरा कुंडी बनी हुई है कस्से से, और इतना यहाँ से ताफन उठता है। हमने हर जगह पे अप्रोच की है। कुछ अरसा पहले जो है वो हमने अपने टाउन वगैरह में भी वो किया, उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए हैं कि कचरे को कुछ साफ़ किया, लेकिन मामला हल नहीं हुआ है कि लोग आगे कचरा फेंक के जाते हैं। इसलिए हमें इससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये कचरा यहाँ पे है, तो जब ये उठता है कचरा और इसकी बदबू की वजह से यहाँ नमाज़ पढ़ना मस्जिद में दुश्वार है, मुख्तलिफ ताफन फैलता है, बीमारियाँ फैल रही हैं। चेयरमैन और काउंसलर तो लोगों के बीच में ही होते हैं ना, वो तो यहीं रिहाइश भी होगी। हमने वो साहब क्या कहते हैं? हमने उन तक अप्रोच की, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बात को सुनते हैं,
वो इस बात से एग्री करते हैं कि भाई ये बिल्कुल यहाँ कचरा कुंडी नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे टाउन्स के लोग हैं या यूसी के लोग हैं वो अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ नहीं होना चाहिए। शायद उनके अप्रोच में न हो, इस उनकी वसातत से ही उठाने वाली हरे कलर की आपने देखी होंगी। हाँ। वो यहाँ पर आती है कभी या उन्होंने ये रास्ता ही वो भूल गए? नहीं, वो आती हैं, लेकिन जब तक इस जगह को अगर बनाया नहीं जाएगा, साफ नहीं किया जाएगा, साथ में जो नाला बहता है बरसाती कचरा ला के उसके अंदर डैम्प हो जाता है, फेंक देते हैं, वो बंद हो जाता है, उसका पानी रोड पे आ जाता है, पूरे का पूरा एक सैलाब का समा होता है यहाँ से। अगर रोड पक्का हो, सही बना हुआ हो तो कोई भी शख्स पर कचरा भी नहीं फेंकता है। और यहाँ के देखा जाए कि भाई हमने कई दफ़ा कहा कि भाई अगर जिंदों का ख्याल नहीं करे तो कम से कम सामने कब्रिस्तान है, मुर्दों का ख्याल कर लो भाई। अपना रोड का भी कराची से यहाँ मैयतें बड़ा कब्रिस्तान है, उसकी वजह से जितने दूर दराज से लोग आते हैं नमाज के टाइम में हमारी मस्जिद में सामने आते हैं, इतनी बदबू का समा होता है। वो कई मरतबा हमसे कहते हैं, हमने कहा भाई हमारी आवाज़ तो फिर अल्लाह तक भी पहुँचे, अरबाब इक़्तिदार तक भी आवाज़ पहुँचाते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो इलेक्टेड लोग हैं या जितने भी अपना अरबाब इक़्तिदार हैं, उन तक हमारी गुजारिश है। बल्कि हमने महकमा हेल्थ तक भी कहा कि आप सर्वे करें आगे, इसको देखें कि कितना ताफन यहाँ से उठ रहा है। महकमा हेल्थ की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, उस तक भी अप्रोच किया। ये सड़क से जो मामला शुरू हुआ है वो अब लोगों की सेहत पर आकर सेहत पे आप यहाँ कभी आप नमाज के औकात में आए जिस वक्त ये कचरा उठता है तो एक हाथ तो लोगों का अगर उन्होंने बांधा हुआ नमाज, दूसरा हाथ उनकी नाक पे होता है। ये वाली कैफियत होती है कचरा कुंडी की वजह से। सर, ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तालिबे इल्म यहाँ पर आ रहे हैं, दीगर लोग जो रिहायशी हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। मैंने जो प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी ना कि जब आप किसी एक काम को अधूरा छोड़ देते हैं तो फिर उससे मल्टीपल इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। मैंने बात की सड़क की, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? इसकी देखभाल के लिए अभी जब कचरा उठा था, हमारे कुछ यूसी के अफराद ने हमारे साथ ये ताउन किया कि कुछ लोगों को यहाँ बिठाया जिनको हम बाकायदगी से मदरसा उनको फैसिलिटेट कर रहा है, खाना पीना, उनको नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम भी दे रहे हैं कि भाई आप नज़र रखें यहाँ। लेकिन ज़रा 24 घंटे तो वो ये नहीं इसको देख पा रहे, रात के अंधेरे में ला के लोग यहाँ डंपिंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए जो यहाँ कचरा ला के डंप कर रहे हैं तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये कचरा कुंडी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जी सर। जो घरों से कचरा उठाता है ना जो लोग, इन्होंने कराची के जगह जगह कॉर्नर को अपना पॉइंट बना लिया, वहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं। ये एक बड़ा अहम मसला ये है। इन्होंने कराची के हर जगह, हर कोनों, हर हमारे घर से उठा के हमारा घर साफ कर दिया और हमारा इलाका खराब। ये लोग सबसे ज़्यादा कचरा फैला रहे हैं कराची के अंदर। अब यहाँ थोड़ी देर पाबंदी की थी ना, अब उधर फेंक के जाने लग गया कचरा सामने, जो हमें नजर आते हैं तो हम तो उनको भगा देते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सुबह से कचरा तो पाबंदी तो उठा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कचरा पाबंदी तो उठा रहा है, आटे उठाते हैं, फिर वो तो आगे लेके जाते हैं है ना। वो तो कच्चा गवर्नमेंट तो उठा रही है कच्चा, ये तो घरों तो कच्चा उठाने वाले लोग हैं ना, ये फेंक फेंक के जा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ पूरी यहाँ पे कचरों की। इनको पकड़ा जाए, इन लोगों को जिम्मेदार फ्लैट से इकट्ठा किया और सड़क के किनारे लाकर फेंक दिया। पूरी अच्छा, ये जगह का इंतखाब भी वो जगह का इंतखाब किया जाता है जो कि पहले ही खस्ता हाल हो, जहाँ गड़ा पड़ा हुआ हो। तो मैंने जो बात की ना कि मसला शुरू हुआ सड़क से, आपने लाइन्स बिछाई, सड़क खोदी, रोड कटिंग की, फिर आपने उसे अधूरा छोड़ दिया। उसकी ख़राब हाली को देखकर कोई कचरा कुंडी बना देता है, कहीं कोई और दीगर काम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप एक काम को अधूरा छोड़ते हैं, मल्टीपल इश्यूज़ उससे क्रिएट होते हैं। सड़क से की ख़राबी की वजह से मैंने यहाँ मुतादिद रिक्शे वालों से बात की, उनका ये कहना है जनाब 3 से 4 माह में हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो जवाब दे जाती हैं। हज़ारों रुपए का खर्चा करना पड़ता है, जो कमाते हैं वो 3-4 माह में जो है वो गाड़ी की मेंटेनेंस पे लगाना पड़ता है। उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर मोहम्मद शाह कब्रिस्तान आ रहे हैं, मैयत बसें आ रही हैं, एम्बुलेंसेज आ रही हैं, वो किस तरीके से यहाँ पहुँच रही हैं ये भी लोग जो है बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। मदरसा, मसाजिद, यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी आगे जो है वो सेक्टर 7 की तरफ मौजूद है जी। तो जनाब फिर वहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या वो इस ताफुन ज़दा माहौल से गुजरेंगे, क्या वो इन गढ़ों पे से गुजरेंगे, तो वो अपनी तालीम को किस तरीके से फिर उसका मयार बरकरार रख सकेंगे, एक लम्हा फ़िक्रिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब ख़ास तौर पर जो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन और न्यू कराची टाउन में रोड कटिंग के नाम पे, ख्वाह वो गैस लाइन की हो, गटर लाइन की हो, अगर रोड कटिंग के नाम पर इन TMCs ने, KMC ने या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बराह रास्त अगर रोड कटिंग की है तो उसे दोबारा से मुरम्मत किया जाए और उस जगह को सफाई सुथराई रखी जाए ताकि फिर ये दीगर जो मसाइल हैं ये उससे जन्म ना ले सकें। हम जिस टाउन में इस वक्त खड़ा हूँ मैं, ये न्यू कराची टाउन है और मैं आपको बताता चलूँ जो 14 अरब से ज़ायद की रकम सिर्फ एक इदारे ने अपनी लाइंस बिछाने के लिए टाउन्स और बल्दिया उज़्मा कराची को दी हैं,
उसमें सबसे ज़्यादा पैसे न्यू कराची टाउन को मिले हैं। 3.5 अरब रुपए से ज़ायद की ये रकम है जो इस टाउन ने हासिल की है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इंतज़ार किया जा रहा है कि लोग मज़ीद परेशान हों, ये मज़ीद मसले इससे पैदा हों? आखिर क्यों इंतज़ार किया जा रहा है? अब तक ये सड़क की मुरम्मत क्यों नहीं की गई? अगर पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं तो किसी एक सड़क की तो मुरम्मत से काम शुरू किया जाए ताकि फिर वो अल्टीमेटली तमाम सड़कों को वैसे ही बनाया जा सके। मैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त लूँगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।